दोस्तों नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल स्टॉक फॉर मनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हमें कितना प्रॉफिट करना है। किसी भी शेयर, किसी भी इक्विटी शेयर या कोई भी शेयर से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है और कितने दिन में मिल सकता है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। दोस्तों, इसको पता करने के लिए हमें एक चीज़ का सही से ज्ञान होना चाहिए, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, वही हमारा आज का विषय है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और इसको कैलकुलेशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसा होता है कि किसी भी शेयर का जो रियल प्राइस है, आप उस शेयर से कितना अर्निंग कर सकते हो, कितना ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है और आगे जाकर उसका प्राइस क्या होने वाला है, या फिर आगे जाकर उसका प्राइस के साथ साथ उस शेयर से कितना ज़्यादा अर्निंग हो सकता है, उस टोटल को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मॉडल होता है, लेकिन सबसे जो सिंपल मॉडल है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस मॉडल को यूज़ करके आप शेयर का एक एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं और उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको मैक्सिमम फ़ायदा भी मिल सकता है और आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कितना ज़्यादा आप एक शेयर से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं कि कितने कितने तरीके होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करने का। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करने का बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मॉडल या थियोरीज मार्केट में चालू है, लेकिन उनमें से सबसे प्रोमिनेंट थियोरीज जो है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, दूसरा है प्रेसिडेंटेड ट्रांजैक्शन मॉडल और तीसरा है कंपैरेटिव कंपनी एनालिसिस। तो इन तीन मेथड्स के माध्यम से हम किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही आसान तरीका कंपनी के एक एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करने का, जिसके मदद से आप मैक्सिमम प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हो और कंपनी के भविष्य के ग्रोथ के बारे में आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू को बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी शेयर का आज का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। आज का इंट्रिंसिक वैल्यू है उस शेयर का आज के करंट मार्केट प्राइस और उस शेयर का भविष्य के इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होने जा रहा है। मान लो आप एक साल के लिए किसी भी शेयर पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो एक साल के बाद आपको जिस जिस तरीके से प्रॉफिट मिलने वाला है वो सारा प्रॉफिट ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उस शेयर का जो प्राइस हाइक होता है, प्राइस हाइक के जरिए एक तो उसका प्राइस बढ़ सकता है, उसके साथ साथ सारा जो प्रॉफिट है वो आप ऐड कर सकते हो। यानी भविष्य एक साल बाद जो उसका प्राइस होगा उसके साथ साथ सारा जो प्रॉफिट है उसको आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद आपको शेयर का जो एक वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट होगा, उससे आप करेंसी डिवैल्यूएशन को माइनस कर दो। यानी अगर ये मान लिया जाए कि हमारे जो इंडियन करेंसी रुपीस है वो हर साल 5% डिवैल्यूएट होता है, तो आप एक साल के बाद आपका जो शेयर प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा उससे आप 5% लेस कर दोगे, यानी डिस्काउंट कर दोगे। ये डिस्काउंट करने के बाद आपके सामने जो वैल्यू, जो स्कोर उपस्थित होता है, वही स्कोर होता है आपका एक साल बाद किसी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इस तरीके से हम इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ज़्यादा जटिल थ्योरी के अंदर जाने के बजाय हम इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप जब किसी टर्म
किसी टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपके पास पहले से ही ये पता होगा कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है और एक कंपनी कितना ग्रो कर सकता है उसके बारे में। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी XYZ कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया, तो आपने 2 शेयर खरीद लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 200 रुपया। अब ये शेयर एक साल बाद 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस दे रहा है, यानी 200 रुपया हो गया आपका 300 रुपया का शेयर हो गया, 3 शेयर हो गया यानी 300 रुपया हो गया। अब हर शेयर का प्राइस 10 रुपया बढ़ गया तो 3 शेयर का आपका 30 रुपया का प्राइस हाइक हो गया, यानी 330 हो गया। अब यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है, मान लो हर शेयर 6 रुपया का डिविडेंड देता है तो आपका टोटल डिविडेंड हुआ 18 रुपया। तो डिविडेंड के हिसाब से आपका प्रॉफिट हुआ 18 रुपया, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 348 रुपया। अब यहाँ से आप अगर 5% करेंसी डिवैल्यूएशन आप इसके साथ जोड़ दो, यानी इससे माइनस कर दो, तो आपका शेयर वैल्यूएशन कितना होता है? आपका शेयर वैल्यूएशन होता है 348 से आप 5% माइनस कीजिए तो आपका 348 रुपया का 5% होता है 17 रुपया 40 पैसा। अब ये 17 रुपया 40 पैसा माइनस करने के बाद, यानी करेंसी डिवैल्यूएशन को माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट होता है 330 रुपया 60 पैसा। तो फिर आपका एक एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है एक साल बाद 110 रुपया 20 पैसा, यानी 100 रुपया का शेयर बढ़कर 110 रुपया 20 पैसा हो जाता है। लेकिन आप तो 2 शेयर खरीदे थे, तो उस हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ के हो जाता है 330 रुपया 60 पैसा, यानी एक शेयर खरीदे थे आपने, उस हिसाब से आपका एक एक शेयर का वैल्यू बढ़ के 165 रुपया 30 पैसा बन जाता है, यानी हर शेयर पे आपको 65 रुपया 30 पैसा प्रॉफिट होता है। यानी 100 रुपीज़ के शेयर पे आपको 65.30% प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 65.30% आपको सालाना प्रॉफिट मिल रहा है किसी एक कंपनी के एक पर्टिकुलर शेयर से। तो इस तरह से आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, साथ साथ आप प्रॉफिट अर्निंग भी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अर्निंग भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर ये शेयर आप 100 क्वांटिटी पे खरीद रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 10,000 रुपीज़ और आपका टोटल इन्वेस्टेड मनी ये एक साल बाद हो जाता है 16,530 रुपया, यानी 6,530 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो, यानी 1000 क्वांटिटी पे आप शेयर खरीद रहे हो, इसी 100 रुपये का शेयर, तो एक साल बाद आपका हो जाता है 1,65,300 रुपया। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 65,300 रुपया। तो इस तरीके से आप अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप निकाल सकते हो और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टेड मनी को, यानी पैसे को लेवरेज कर सकते हो। अब ये सवाल आता है कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या करें, कहाँ पे इसका यूज़ करें। तो मैं बता देता हूँ कि अलग अलग टर्म्स के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपका अलग स्ट्रैटेजी होगा, मिडिल टर्म के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को लेकर अलग स्ट्रैटेजी होगा। तो जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको शेयर प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है और उस हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालना है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको कंपनी के वैल्यूज़ के ऊपर, कंपनी के एसेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और कंपनी के ग्रोथ क्या हो रहा है उसके ऊपर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है और उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या हम जो इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं क्या वो सच निकलेगा,
क्या वो ट्रू होगा? अगर उसका उल्टा हो गया तो हम क्या करें? तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कौन से फैक्टर्स जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू को कंट्रोल करता है, ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कंट्रोल जो करता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। कंपनी के जो बैलेंस शीट है, कंपनी के जो ग्रोथ है, जो मैनेजमेंट है, और कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है, कितना पे आउट कर रहा है, सब कुछ मिलाकर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको सही मायने में निकालना है तो शेयर प्राइसेस के साथ साथ आपको कंपनी के अंदर के जो हिसाब किताब है उस पर भी नज़र देना चाहिए, और कंपनी के परफॉर्मेंस कितना है और स्ट्रेंथ कितना है उसके ऊपर भी नज़र देना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ कुछ बाहरी फैक्टर्स भी होता है, जैसे मार्केट, ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है, आगे जाकर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड कितना होने वाला है, ये सब भी नज़र में रखना है। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है और उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बाहरी फैक्टर्स पर भी ध्यान देना है कि ग्लोबल मार्केट और मार्केट डिमांड कैसा चल रहा है और कैसा रहने वाला है। इस चीज़ पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू का बढ़ना या घटना ये निर्भर करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इस इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे जो रिस्क फैक्टर है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, और आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो कितना सेफ है वो पता लगाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे आज के जो लेसन है वो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को आप दबा सकते हैं ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड आफ्टरनून।